ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगना रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन्निति नामिने नमस्ते सारस्वतदेवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्यनाम्ने गौरतसे नमः। पञ्चतत्त्वात्मकं कृष्णं भक्तरूपस्वरूपकं भक्तावतारं भक्ताख्यं नमामि भक्तशक्तिकम्। हे कृष्णा करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधा कान्त नमस्तुते। तप्त काञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है आज के श्री चैतन्य चरितमृत से गौर कथा में। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे चैतन्य चरितमृत आदि लीला चैप्टर 1 श्लोक संख्या 49 49 नंबर श्लोक पे। उसके पहले कल हमने इस श्लोक पे चर्चा किया था जो उद्धव के द्वारा भगवान कृष्ण के प्रति जो कृपा भगवान करते हैं हर जीवों पे शिक्षा गुरु बन के, तो उनके कृतज्ञता पे उद्धव ये श्लोक बोलते हैं। हम लोग वापस इसको रिसाइट करेंगे। बहुत बढ़िया श्लोक है। नैवोपयन्तपचितिं कवयस्तवेषा ब्रह्मायुषापि कृतमृद्धमुदस्मरन्ता युवन्तर्बहिस्तनुभृतामशुभं विधुन्वन् आचार्य चैतवपुषा स्वगतिं विनन्ति। इस श्लोक में उद्धव जी जो है भगवान कृष्ण को प्रणाम करते हैं और बताते हैं कि आपके ऋण को नहीं चुकाया जा सकता है, क्योंकि आप शिक्षा गुरु बन के हर जीव के कल्याण के लिए उनका उद्धार करने के लिए उनको ज्ञान देते हैं, उनको बुद्धि देते हैं, उनको हर परिस्थिति में गाइड करने का प्रयास करते हैं, प्रयत्न करते हैं। भले ही कोई जीव आपके बारे में आपको सुनने का प्रयत्न करे या ना करे, आपको हमेशा नेग्लेक्ट करता है, लेकिन फिर भी आप हमेशा तत्पर रहते हैं किस प्रकार से उसको गाइडेंस दिया जाए। और भगवत गीता में भी इसका कंफर्मेशन आता है। तो अब श्रील कृष्णदास कविराज गोस्वामी भगवत गीता के कुछ श्लोकों का रेफरेंस देते हुए इस चीज को प्रमाणित करेंगे, और फिर बाद में भागवतम के कुछ श्लोकों के द्वारा प्रमाण प्रस्तुत करेंगे जो भगवान के द्वारा खुद बोले गए हैं। तो गीता के ये 10th चैप्टर 10वें अध्याय का 10वां श्लोक है। ये चतुश्लोकी गीता है। चतुश्लोकी गीता का ये तीसरा श्लोक है। भगवान 10.8, 9, 10 एंड 11 ये चार श्लोक चतुश्लोकी गीता कहलाते हैं। और इसी प्रकार से चतुश्लोकी भागवत में भी जो चार श्लोक है उसमें भी भगवान कृष्ण इस विषय में बताते हैं। तो इस गीता के श्लोक में भगवान बोल रहे हैं, तेषां सतत युक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकं ददामि बुद्धि योगम तम येन मामुपयान्ति ते। Translation: To those who are constantly devoted to serving me with love, I give the understanding by which they can come to me. तेषां सतत युक्तानाम। भगवान इसमें बोल रहे हैं तेषां सतत युक्तानाम। सतत युक्तानाम मतलब जो हमेशा मेरी सेवा में इंगेज्ड हैं, युक्त हैं, लगे हुए हैं। भजताम सेवा में, भजताम प्रीति पूर्वकम
जो प्रीति पूर्वक यानी आनंद के साथ, भाव के साथ मेरी सेवा में हमेशा लगे रहते हैं, ददामि बुद्धि योगम तम, उनको मैं बुद्धि देता हूँ, ये न माम उपयांति ते, ताकि वो मुझे प्राप्त कर सके। यानी भगवान बुद्धि देते हैं, इसका मतलब है भगवान चैत्य गुरु, शिक्षा गुरु के रूप में उनके हृदय में उपस्थित भगवान ऐसे भक्तों किस प्रकार की बुद्धि देते हैं, जिसके द्वारा वो भक्त जो है भगवान को प्राप्त कर सके, क्योंकि भक्त का इच्छा ही यही है, वो प्रीति पूर्वक भगवान का सेवा में हमेशा लगा रहता है। भगवान उस भक्त की इच्छा को जानते हुए भगवान उसको इस प्रकार से गाइडेंस देते हैं, शिक्षा देते हैं, बुद्धि देते हैं, ताकि वो भगवान को प्राप्त कर सकें। इसका हम लोग परपोर्ट पढ़ते हैं, फिर आगे डिस्कस करेंगे। दिस वर्स ऑफ द भगवद गीता क्लियरली स्टेट्स हाउ गोविंद देव इंस्ट्रक्ट्स हिज bona fide devotee. The Lord declares that by enlightenment in theistic knowledge, he awards attachment for him to those who constantly engage in his transcendental loving service. This awakening of divine consciousness enthralls a devotee, who thus relishes his eternal transcendental mellow. Such an awakening is awarded only to those convinced by devotional service about the transcendental nature of the personality of Godhead. यहाँ पे प्रभुपाद जी तात्पर्य में बता रहे हैं कि भगवान कृष्ण गोविंद देव के रूप में, गोविंद का मतलब क्या होता है? गोविंद का मतलब होता है, गो मतलब इंद्रियां और गो मतलब गाय, दोनों मतलब होता है। तो गोविंद का मतलब होता है जो इंद्रियों को और गायों को प्रसन्नता प्रदान करते हैं, संतुष्टि प्रदान करते हैं, तृप्ति देते हैं, उनको गोविंद कहा जाता है। अब भगवान गोविंद किनकी इंद्रियों को और किनको संतुष्टि या किनको प्रदान करते हैं? सुख। वो है भक्तों की इंद्रियों को, भक्तों की इंद्रियों को सुख प्रदान करते हैं। किस रूप में? जो भक्तों की इंद्रियां हैं वो संतुष्ट होती हैं भगवान की सेवा में लग के। तो भगवान यह कार्य करते हैं अपने भक्तों के हृदय में परमात्मा के रूप में निवास करते हुए, उनको अपने बारे में दिव्य ज्ञान प्रदान करते हैं। और उस दिव्य ज्ञान की प्राप्ति करके जब भगवान का जो भक्त होता है उस दिव्य ज्ञान पर आधारित होकर इस चेतना में कि भगवान जो है भक्त वत्सल है, भगवान जो है बहुत दयालु हैं, बहुत कृपा करते हैं, और मैं भगवान का नित्य दास हूँ। तो इस चेतना में इस बुद्धि को जब प्राप्त करता है भगवान गोविंद देव जी के द्वारा, तब जो भक्त होता है अपनी इंद्रियों को भगवान के सेवा में लगाता है। तो यहाँ पे प्रभुपाद जी लिख रहे हैं, तो ऐसा भक्त जो होता है वो दिस अवेकनिंग ऑफ डिवाइन कॉन्शियसनेस, ये जो चेतना होती है, ये जो बुद्धि होती है भगवान के द्वारा दी जाने वाले भक्त को, तो इसलिए भगवान के भक्त को इंथ्रॉल करती है। इंथ्रॉल मतलब उसको एक्साइटेड कर देती है, या उसको एक्सटेसी, दिव्य आनंद की प्राप्ति कराती है। और जो इस प्रकार से भगवान के साथ एक सनातन दिव्य रस में स्थित हो जाता है। हालांकि भले ही इस भौतिक जगत में वो उपस्थित रहता है, इस शरीर में रहता है, और बाहरी रूप से वो अन्य अन्य कार्यों में, कार्यकलापों में लगा रहता है, यहाँ तक कि अपने घर गृहस्थी के कार्यकलाप में भी, भौतिक कार्यों में भी लगा हुआ है, लेकिन फिर भी ऐसा जो भक्त होता है, सिंसियर जो डिवोटी होता है भगवान का, जो भगवान के सतत सेवा में लगने का प्रयास करता है, भगवान को प्राप्त करने का जिसका इच्छा होता है, तो भगवान गोविंद देव जी शिक्षा गुरु के रूप में उसके इंद्रियों को इस प्रकार से संतुष्टि देते हैं दिव्य ज्ञान के द्वारा, कि वो हर हर क्षण जो है भगवान के साथ अपने दिव्य रस को भूल नहीं पाता है, भगवान के साथ अपने दिव्य रस को अनुभूति कर पाता है। और एक जो दिव्य प्रेम है, उस अनुभूति के कारण उसको दिव्य आनंद की प्राप्ति होती है ना। तो ये तो जो श्लोक है उन भक्तों के लिए भगवान बता रहे हैं जो तेसाम सतत युक्ता नाम है। तो हो सकता है हम में से कई भक्त हैं जो इस बात को अभी अनुभव नहीं कर पा रहे होंगे, क्योंकि हम अभी जस्ट भक्ति के इनिशियल शुरुआती अवस्था में हैं। हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि हम भगवान की सेवा में लगे, भक्ति करें, अपने हृदय को शुद्धि कर रहे हैं, करने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन आप में से कोई भी भक्त जब धीरे धीरे अपने आप को सतत भगवान की सेवा में लगाने का प्रयास करेंगे, तो इस चीज को अनुभव कर सकते हैं, या आप में से कई भक्तों ने अनुभव किया भी होगा कि भगवान किस प्रकार से हृदय में उपस्थित होकर आपको बुद्धि देते हैं, कि किस प्रकार से आप और ज्यादा उनके करीब आ सको, और ज्यादा आप उनको भक्तिमय सेवा अर्पण कर सको। और इस तरह से जब आप करते हैं तो आपको एक दिव्य आनंद की अनुभूति होती है। प्रभुपाद जी यहाँ पे वर्णन कर रहे हैं जैसा कि they know that the supreme truth, the all spiritual and all powerful person is one without a second, and has fully transcendental senses. He is the fountainhead of all emanations. Such pure devotees always merged in knowledge of Krishna
and absorbed in Krishna consciousness, exchange thoughts and realizations. As great scientists exchange their views and discuss the results of their research in scientific academies. Such exchanges of thoughts in regard to Krishna gives pleasure to the Lord, who therefore favors such devotees with all enlightenment. तो इस अवस्था में जो भक्त होता है तो वो नित्य हमेशा अपना भगवान के साथ जो है विचारों के आदान प्रदान के द्वारा भगवान की उपस्थिति को अनुभूति कर सकता है। और भगवान की सेवा में लगे रहने के कारण, वो एक दिव्य अवस्था में होने के कारण भौतिक संसार के जो भी दुख आते हैं, उतार चढ़ाव आते हैं, वो उससे अप्रभावित रहता है, क्योंकि वो ऑलरेडी एक बहुत ही एक दिव्य रस की अनुभूति करता है। इसको समझाने के लिए एक उदाहरण दे सकते हैं, जो कि हम इस भौतिक जगत में देखते हैं। और रूप गोस्वामी ये उदाहरण खुद देते हैं। जिस प्रकार से एक नवविवाहित स्त्री होती है और उसका कोई बॉयफ्रेंड होता है, तो जब वो अपने प्रियतम से मिलने के लिए बहुत आतुर रहती है, और उससे मिलने के लिए इस थॉट में, इस विचार में ही वो हर तरह के घर के कार्यकलाप करती है। और लेकिन फिर भी इतना एब्जॉर्प्शन रहता है, थॉट रहता है, एक रस की अनुभूति होती है कि घर परिवार में या संसार में आने वाले जितने भी कष्ट होते हैं, दुख होते हैं, उससे वो अप्रभावित रहती है। तो एक अलग ही दुनिया में रहती है। हालांकि इस यहाँ पे रहते हुए भी हर तरह का सेवा करेगी, लेकिन अलग ही दुनिया में है। वो यहाँ के कष्टों से प्रभावित होती है, और उसका जो पूरा एब्जॉर्प्शन रहता है वो किस प्रकार से मैं अपने प्रियतम से मुलाकात कर पाऊंगी, ये उस मुलाकात करने के बाद जो आनंद की प्राप्ति होगी, वो उस विचार में इतना मग्न होने के कारण बाकी इस संसार के सारे दुखों को भूल जाते हैं। उसी प्रकार से जो भक्त होता है, उसके मन में हम सदैव ये तत्परता रहती है कि कब मैं भगवान के चरण कमलों में आश्रय प्राप्त कर पाऊंगा, कब मुझे भगवान की प्राप्ति होगी, भगवान की कृपा की प्राप्ति होगी। इस प्रोसेस में ही, भले ही वो प्राप्त नहीं किया, हालांकि जो भक्त होता है, शुद्ध भक्त होता है, वो सदैव भगवान के चरण कमलों की प्राप्ति करता है, सदैव भगवान का दर्शन अपने हृदय में करता है, लेकिन फिर भी उसके हृदय में एक विरह की भावना रहती है, हमेशा बनी रहती है। और हमेशा आशा बनी रहती है, आशा बद्धम, जैसे कि एक भक्त का स्वभाव बताया गया है। तो आशा बनी रहती है कि एक ना एक दिन जरूर जो है भगवान का मुझे दर्शन प्राप्त होगा, और भगवान जो है मुझे स्वीकार करेंगे। तो इस आशा के कारण, इस रस के कारण, वो संसार के हर तरह के तकलीफों को सहन करते हुए भगवान के सेवा में दिव्य रस की प्राप्ति करता है, और हमेशा आनंद में रहता है, उसकी परिस्थिति कैसे भी क्यों ना हो। इसलिए वो भौतिक जगत के लोगों के व्यवहार के द्वारा, भौतिक जगत की परिस्थितियों के द्वारा, कठिनाइयों के द्वारा अप्रभावित सा रहता है ना। जैसे कि हम महान भक्तों के जीवन चरित्र में देखते हैं। महाराष्ट्र में एक बहुत महान संत हुए, संत तुकाराम। उनके जीवन में देखते हैं, वो घर गृहस्थी के थे। उनके घर में कुछ खाने के लिए भी नहीं रहता था। वो कोई धंधा, कोई जॉब कुछ तो करते नहीं थे। दिन भर वो भगवान जो है विट्ठल का भजन करते थे। विट्ठल जो है वो महाराष्ट्र में भगवान कृष्ण का ही एक नाम है, विट्ठल। तो उनका भजन करते थे, जय जय राम कृष्ण हरि, ये मंत्र का जप करते रहते थे। तो कई बार कई उनके ईर्ष्यालु लोग उनको परेशान करने के लिए उनको निंदा करते थे, उनके साथ दुर्व्यवहार करते थे। लेकिन उन सब से अप्रभावित रह के वो भगवान के भक्ति में हमेशा एब्जॉर्ब रहते थे, है ना? क्योंकि भगवान की भक्ति करके वो एक दिव्य रस की प्राप्ति करते थे, और भगवान भी जो है आदान प्रदान करते हैं भक्तों के साथ। तो शुद्ध भक्तों के साथ तो भगवान आदान प्रदान करते ही हैं। उनके तो भगवान जो है विग्रह के रूप में भी होते हैं, तो उनसे बात करते हैं, उनके हाथ का खाते हैं भगवान, उनके साथ चलते हैं, और अलग अलग लीलाएं करते हैं। लेकिन जो शुद्ध भक्त नहीं भी हैं, जो साधक में, जैसे हम लोग साधक हैं, हम लोग पूर्ण रूप से शुद्ध नहीं हैं, लेकिन हम भी अगर सिंसियरली, निष्ठा के साथ अगर हम भगवान की सेवा में जुड़ते हैं, और सिंसियरली भगवान को प्रार्थना करते हैं, ये इच्छा रखते हैं कि मैं भगवान के चरण कमलों में सेवा प्राप्त करना चाहता हूँ, भगवान के चरण कमलों का आश्रय प्राप्त करना चाहता हूँ, तो हम जैसे साधक भक्त भी भगवान के आदान प्रदान को महसूस कर सकते हैं अपने जीवन में। और भगवान भी हमारे जीवन में इस प्रकार से कार्य करते हैं। भले ही वो प्रत्यक्ष रूप से हमारे सामने ना आए, प्रत्यक्ष रूप से हमसे बात न करें, लेकिन फिर भी हमारे हृदय में उपस्थित होकर हमको इस प्रकार से गाइडेंस देंगे। इस देश समाज में हमारे साथ जो डीलिंग होता है, इस प्रकार से भगवान व्यवस्थित करते हैं कि हम उनको कभी भूल ना पाए। और हमेशा सबसे बड़ा प्रूफ तो ये है कि भगवान हमारे जीवन में भक्तों को भेजते हैं, भक्तों का संग दिलाते हैं, और उस संग के कारण हम भगवान के और नजदीक आ पाते हैं। तो ये भगवान की एक सर्वश्रेष्ठ कृपा होती है। और भगवान खुद भी बुद्धि देते हैं हृदय में रह के कि किस प्रकार से आप जो है मेरा
ज्यादा से ज्यादा नाम जप कर सकते हो, मेरा सेवा कर सकते हो। तो भगवान का एक बहुत ही प्रोमिनेंट रोल रहता है किसी भक्त के जीवन में। जो बाकी गुरु होते हैं, जो कृष्ण के ही स्वरूप हैं, दीक्षा गुरु और बाकी जो भक्त श्रेष्ठ जो हम चर्चा कर रहे थे अभी, तो शिक्षा गुरु के रूप में, तो वो दीक्षा गुरु हैं और शिक्षा गुरु हैं। उनका कार्य होता है कि वो भगवान के बारे में दिव्य ज्ञान देते हैं, भगवान की सेवा कैसे करना है ये बताते हैं, भगवान से जोड़ देते हैं। लेकिन जरूरी नहीं कि वो हमारे पास हमेशा अवेलेबल हो, हमेशा उपलब्ध हो। कि हम कभी कठिनाइयों में आते हैं उनसे गाइडेंस लेने के लिए। लेकिन केवल एक ही ऐसे गुरु हैं जो शिक्षा गुरु हैं, चैत्य गुरु के रूप में भगवान कृष्ण हैं, जो परमात्मा के रूप में हम सबके हृदय में हर क्षण हमारे पास उपलब्ध हैं, अवेलेबल हैं। बस प्रॉब्लम क्या होती है, समस्या क्या होती है कि हमारे अंदर श्रद्धा की कमी होने के कारण हम उनका हर क्षण जो है आश्रय नहीं ले पाते हैं। अदरवाइज हमारे साथ भगवान कृष्ण हमेशा उपस्थित हैं। हम कभी भी कोई परिस्थिति है, गंभीर परिस्थिति है, हम भगवान का भक्ति में आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं या हमारा मन विचलित हो रहा है, मन डिस्टर्ब होता है, तो भगवान शिक्षा गुरु के रूप में रह के हमेशा तत्पर हैं हमको जो है उस परिस्थिति से निकालने के लिए गाइडेंस दे के। क्योंकि भगवान इस श्लोक में बोल रहे हैं, ददामि बुद्धि योगम तम, मैं उनको बुद्धि देता हूँ किनको, जो तेषाम सतत युक्ता नाम, जो सतत युक्त हैं या सतत युक्त रहने का जिनके अंदर इच्छा है, तीव्र इच्छा है, तो उनको मैं बुद्धि देता हूँ। तो अगर हम इस बात पे विश्वास रखें और श्रद्धा पूर्वक हम कृष्ण के नाम का आश्रय लें, तो निश्चित रूप में हम इस चीज को अनुभव कर सकते हैं कि भगवान ही एकमात्र ऐसे व्यक्ति हैं जो हमारे पास हमेशा उपलब्ध हैं, हमारे गुरु के रूप में, हमारे मालिक के रूप में, हमारे माँ बाप के रूप में, पिता के रूप में और बंधु के रूप में। भगवान ही एक ऐसे व्यक्ति हैं जो हर रूप में आके भक्त का जो है उनके ऊपर कृपा करने को तैयार है। भगवान गीता में एक जगह और बोले, सर्व सुहृदम सर्वभूतानाम, मैं हर एक जीव का बहुत ही शुभ चिंतक मित्र भी हूँ। तो भगवान मित्र बनने को तैयार है, भगवान पिता बनने को तैयार है, पिता तो है ही है, भगवान मालिक हैं, और भगवान गुरु बन के गाइडेंस भी देने को तैयार है। जैसे अर्जुन, अर्जुन के जीवन में जब समस्या आई तो अर्जुन ने शरण लिया भगवान का, जैसे ही तो भगवान तुरंत मित्र की पोजीशन से उठ के गुरु का पोजीशन ले लिया और अर्जुन को उपदेश दिए। इस प्रकार से अर्जुन का सुरक्षा प्रदान किया। उसी प्रकार से जो भी भक्त भगवान का शरण लेता है, ये गारंटीड है। ये कई भक्तों का एक्सपीरियंस, आपके जीवन में कभी भी कुछ जो ऐसे चैलेंजेस आते हैं, दुख आते हैं, आपका मन विचलित है, सबसे ज्यादा परेशानी होती है इस भौतिक जगत में, विशेष रूप से इस कलयुग में, कि कलयुग में हमारा मन विचलित होता है। तो मन विचलित होता है तो उस वक्त हमको आश्रय का जरूरत है। और सबसे परफेक्ट और बेस्ट आश्रय है भगवान स्वयं। क्योंकि देखिए भक्त लोग भी हैं, वो भक्त लोग आपको हेल्प करते हैं, हेल्प कर सकते हैं, लेकिन उनका हेल्प क्या होता है, वो हेल्प के द्वारा यही प्रदान, हेल्प आपको यही प्रदान करेंगे कि आपका भगवान के प्रति श्रद्धा बढ़े और भगवान का आश्रय लें आप। यही है भक्तों का कार्य, यही है भक्तों का रिस्पॉन्सिबिलिटी। क्योंकि हमारा जब मन डिस्टर्ब होता है, मन हमारा कभी विचलित होता है, हम दुख का अनुभव करते हैं, तो हमारे मन की परिस्थिति क्या है, ये हम किसी व्यक्ति, कोई और व्यक्ति इस चीज को अच्छे तरीके से जान ही नहीं सकता है इस संसार में। यहाँ तक कि हम स्वयं भी अपने मन की स्थिति को अच्छे तरीके से नहीं जान सकते हैं। और हमारे मन की परिस्थितियां कई बार ऐसे हो सकती हैं कि हम उसको अपने शब्दों के द्वारा किसी को बता भी नहीं सकते हैं, तो दूसरा कैसे समझेगा। और हम बता भी लें तो वो इस बात की गारंटी नहीं कि वो समझ पाए। और हम खुद भी कई बार नहीं समझते हैं कि क्यों जो मेरा है मन इतना दुखी है, मन इतना विचलित है, मैं भक्ति करना चाहता हूँ लेकिन क्यों मैं नहीं कर पा रहा हूँ। हम खुद भी कई बार कंफ्यूज रहते हैं, डिस्टर्ब रहते हैं, समझ में नहीं आता है। लेकिन एकमात्र व्यक्ति है पूरे सृष्टि में, स्वयं भगवान, जो परमात्मा के रूप में हमारे मन में, हृदय में उपस्थित हैं। वो हमारे मन की स्थिति को हर हर तरीके से, अच्छे तरीके से जानते हैं। इसलिए जब हम उनको अपने जीवन में स्वीकार करते हैं, एक वैद्य के रूप में, डॉक्टर के रूप में, तो वो अच्छे से ट्रीटमेंट कर सकते हैं, वो हमारे मन के समस्याओं को दूर कर सकते हैं। इसलिए जब भी हम इस तरह की समस्याओं से उलझें, फंसे, तो हमको भगवान कृष्ण के नाम का आश्रय लेना चाहिए। कई बार भक्त लोग आते हैं और बहुत लंबा चौड़ा अपना समस्या का वर्णन करते हैं कि प्रभु जी आप सुनिए, आधे घंटे, 1 घंटे, 2 घंटे, तो कितना भी घंटे आप विचार विमर्श कर लीजिए, लेकिन एंड रिजल्ट, अंतिम निष्कर्ष यही है कि अगर आप आपके समस्याओं से, मन के डिस्टरबेंसेस से मुक्त होना चाहते हैं और अच्छे से भक्ति मार्ग में आगे बढ़ना चाहते हैं, तो आपको फाइनली भगवान कृष्ण का ही आश्रय लेना पड़ेगा, और उनका आश्रय भगवान के नाम के द्वारा।
अगर आप ये करेंगे तो निश्चित रूप से भगवान वहां पे उपस्थित होकर अपना कार्य चालू कर दें और आप जो है सब हर तरह के मुसीबतों से मुक्त हो जाएंगे। एक और विशेष बात है इस श्लोक में, यहाँ पे श्री रामानुजाचार्य इस श्लोक का जब तात्पर्य देते हैं तो वो बहुत सुंदर वर्णन करते हैं। तो भगवान यहाँ पे बोल रहे हैं, तेषाम सतत युक्तानाम भजताम प्रीति पूर्वकम ददामि बुद्धि योगम तम येन माम उपयान्ति ते। कि जो लोग सतत मेरा भजन करते हैं, मेरा सेवा में लगे हुए हैं, प्रीति पूर्वकम, प्रीति पूर्वक, प्रेम के साथ, तो मैं उनको बुद्धि देता हूँ ताकि वो मुझे प्राप्त कर सकें। लेकिन रामानुजाचार्य इस श्लोक पे टीका करते हुए बताते हैं कि भगवान यहाँ पे बोल रहे हैं कि जो भी भक्त सतत तरीके से मेरे भजन में लगा हुआ है, प्रीति पूर्वकम ददामि बुद्धि तम, कि मैं उसको बहुत ही प्रीति पूर्वकम, बहुत ही प्रीति के साथ, बहुत ही खुश होकर आनंद के साथ मैं उसको ऐसी बुद्धि प्रदान करता हूँ ताकि वो मुझे प्राप्त कर सके, है ना। तो एक ये एक सत्य बात है कि भगवान बहुत प्रसन्न होते हैं, प्रसन्नता पूर्वक अपने भक्त का उद्धार करने के लिए तत्पर हो जाते हैं। जो भक्त उनका उनकी सेवा में सतत नियुक्त है, सतत यानी हमेशा लगा हुआ है उनके स्मरण में, उनका सेवा में, या हमेशा उसके हृदय में इच्छा है कि मैं भगवान को प्राप्त करूं। एक और महत्वपूर्ण बात है इस श्लोक में, यहाँ पे हालांकि भगवान तो बोल रहे हैं तेषाम सतत युक्ता नाम भजताम प्रीति पूर्वकम, जो सतत हमेशा मेरी सेवा में लगे हुए हैं और प्रीति पूर्वक भजन कर रहे हैं, उनको मैं बुद्धि देता हूँ ताकि वो मुझे प्राप्त कर सकें। लेकिन वास्तव में देखा जाए तो भगवान ये कंडीशन भी अप्लाई नहीं करते हैं कि तेषाम सतत युक्ता नाम, चाहे कोई सतत युक्ता नाम हो या ना हो, अगर कोई थोड़ा सा भी कृष्णा कॉन्शियस होता है, कृष्ण के प्रति आता है, के पास आता है, एक स्टेप लेता है, प्रभुपाद जी बोलते थे, इफ यू टेक वन स्टेप टुवर्ड्स कृष्णा, कृष्णा विल टेक 10 स्टेप्स टुवर्ड्स यू। अगर आप एक स्टेप भगवान की तरफ लेते हैं तो भगवान 10 कदम आपकी तरफ बढ़ाएंगे। तो उस हिसाब से देखा जाए तो जो जिसके अंदर थोड़ा सा भी इच्छा हो जाता है कि मुझे कृष्ण को प्राप्त करना है, कृष्ण का सेवा करना है, इच्छा मात्र करता है, अगर सेवा नहीं भी करता है तो भी भगवान तत्पर हो जाते हैं उसके जीवन में, पूरा परमुटेशन कॉम्बिनेशन चालू कर देते हैं कि किस प्रकार से इसको मैं अपने पास लेके आऊं, किस प्रकार से इसको मैं अपना भक्त बनाऊं। तो फिर भगवान अरेंजमेंट करना चालू कर देते हैं उसके जीवन में, भक्तों को लाना, उसके जीवन में इस ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न करना कि वो भक्ति कर सके। उसके लिए भगवान को जो करना चाहे वो करेंगे, है ना। उसको उसको बहुत ऐश्वर्य प्रदान करना है, उसको बहुत निर्धन बनाना है, या उसका कुछ आसक्ति है कुछ ऐसे सगे संबंधियों से तो उनको दूर करना है, सब अरेंजमेंट करते हैं। जैसे हम नारद मुनि के केस में देखते हैं, नारद मुनि जब पिछले जन्म में दासी पुत्र के रूप में थे तो उनका और कोई आसक्ति नहीं था, उनकी केवल एकमात्र आश्रय थी उनकी माँ। वो 5 साल के बालक थे, लेकिन जैसे ही उनको भगवान के शुद्ध भक्तों का संग प्राप्त हुआ और उनके हृदय में ये इच्छा उत्पन्न हुई कि मुझे भगवान को प्राप्त करना है, तो भगवान परमात्मा के रूप में उनके मन में उपस्थित, हृदय में उपस्थित होकर भाप सके कि ये मेरा इच्छा तो कर रहा है लेकिन इसके जीवन में बाधा है, क्या है, उसकी माँ इस बाधा बन रही है, क्योंकि उसकी माँ का उसके प्रति और उनका माँ के प्रति बहुत आसक्ति है। तो भगवान ने फिर ऐसा अरेंजमेंट किया कि उनकी माँ को सर्प डस दिया, उनकी माँ का मृत्यु हो गया, और माँ का दाह संस्कार करके तुरंत जो है नारद मुनि छोटे बालक के रूप में सब कुछ त्याग करके विरक्त होके इस पृथ्वी में चरण भ्रमण करने लग गए, भगवान को अपने चित्त में बसा के भगवान का भजन करते हुए। और कई बार भगवान किसी भक्त को जब देखते हैं कि ये इसको ऐश्वर्य देने से इसका भक्ति में वृद्धि होगा तो भगवान उसको ऐश्वर्य देते हैं। कई बार जब देखते हैं कि इसका ऐश्वर्य प्राप्त करने से भक्ति में ये कमी हो जाएगी तो उसका ऐश्वर्य छीन लेते हैं। तो भगवान हर तरह का परमुटेशन कॉम्बिनेशन किसी भक्त के जीवन में करने को तत्पर रहते हैं, इस शर्त के साथ कि वो मेरे भक्ति में बढ़े। इसलिए हमको भगवान पे पूर्ण श्रद्धा रखते हुए, चाहे हमारे जीवन में भगवान कैसी भी परिस्थिति में हमको रखें, पूर्ण श्रद्धा रखते हुए हमको यही प्रार्थना करना चाहिए कि हे भगवान, मैं आपके चरण कमलों का आश्रय प्राप्त करना चाहता हूँ, यही मेरी तीव्र इच्छा है, उसके लिए जो जरूरत है आप करिए। तो इस प्रकार से भक्त का ये भाव रहता है और वो भगवान के भक्ति में प्रगति करता रहता है, और भगवान के साथ इस तरह के रस का आदान प्रदान करने में उसको दिव्य सुख की अनुभूति होती है, जिसके कारण वो इस संसार के जो भौतिक कष्ट आते हैं, क्लेश आते हैं या तकलीफें आती हैं, वो उसको अप्रभावित करती हैं, उससे वो प्रभावित नहीं होता है। ठीक है। तो आज के श्लोक में हमने यही चर्चा किया, कल हम लोग आगे बढ़ेंगे। किसी भक्त का कोई प्रश्न है तो एक दो प्रश्न ले लेते हैं, हमारे पास 2-3 मिनट है। हरे कृष्ण। यस माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। हाँ प्रभु जी, ये पूछना था कि जैसे हैं हम लोग जानते हैं, हर कोई व्यक्ति जानते हैं कि मेरी आसक्ति किसमें है,
तो हम जानते हैं तो भगवान से बनाते हैं, प्रार्थना करते हैं भगवान ये आसक्ति से हमें दूर करिए। लेकिन जब ऐसा हो जाता है, उस आसक्ति से दूर होने का समय आता है, तो बहुत तकलीफ होती है, बहुत कष्ट भी होता है। तो फिर आप लेते हैं हरि नाम का, लेकिन और कुछ बताएंगे कि और इससे कैसे उबरा जा सकता तो इसके लिए जरूरी है कि हम लोग हरिनाम लेते रहें, क्योंकि जितनी मात्रा में हमारा भगवान के प्रति आसक्ति बढ़ेगा तो इस भौतिक जगत का जो आसक्ति है वो कम होता जाएगा। और भगवान से हमको प्रार्थना करना चाहिए कि आप हमारे मेरे जीवन में इस प्रकार का अरेंजमेंट करिए ताकि मैं इस भौतिक जगत की आसक्ति से मुक्त होके आपके प्रति आसक्त हो सकूं। उसके लिए भगवान जो है परफेक्ट डॉक्टर की तरह कार्य करते हैं, है ना। जैसे डॉक्टर जानता है कि किस पेशेंट को कितना एनेस्थीसिया देना है, कितना ये सर्जरी सहन कर पाएगा। अगर डॉक्टर को लगेगा कि अभी एनेस्थीसिया दे के भी सहन नहीं कर पाएगा तो उसको बोलेंगे वेट करो थोड़ा, कुछ दिन बाद आपका सर्जरी किया जाएगा। तो इसी प्रकार से भगवान उसी भक्त के जीवन से सारी आसक्ति हटा देते हैं, उसको ऐश्वर्य विहीन कर देते हैं, जिसके जिसके प्रति भगवान को गारंटी होता है कि वो सब सहन कर पाएगा और उसका रिजल्ट होगा कि वो मेरी तरफ से पूर्ण आसक्त हो पाएगा। इसलिए ये एक ग्रेजुअल प्रोसेस है, ये जो विधि है धीरे धीरे होती है। हाँ। तो एब्रप्टली इसलिए गीता में भी भगवान मना करते हैं कि अचानक से किसी को भी विरक्ति नहीं लेना चाहिए संसार से। एक ग्रेजुअल प्रोसेस है और भगवान पे निर्भर होकर हमको आगे बढ़ना चाहिए। और हम ऑफ कोर्स हमको हमारा स्थिति कैसा है कि हमको भगवान को प्रार्थना करना चाहिए। प्रार्थना मतलब भगवान को के चरणों में निवेदन करना चाहिए। कैसे निवेदन करना है? हरिनाम जप करते हुए इस भाव से जप करना है कि मैं इस संसार में कई कई जन्मों से फंसा हुआ हूँ, मैं आपकी सेवा को छोड़ के अन्य सभी का सेवा मैंने किया लेकिन उसका रिजल्ट ये रहा है, ना तो वो सेटिस्फाई हुए, कभी संतुष्ट हुए, ना मैं संतुष्ट हुआ हूँ। लेकिन अब मैं समझ गया हूँ, मैं कृपा करके आप मुझे आपके चरण कमलों में आश्रय प्रदान करिए। इस प्रार्थना के साथ हमको भगवान का भक्ति करते रहना चाहिए और भगवान पर निर्भर रहना चाहिए। भगवान अरेंजमेंट करेंगे कि हम किस प्रकार से हर तरह की आसक्ति से मुक्त हो सकें, यहाँ तक कि घर गृहस्थी या भौतिक संसार में रहते हुए भी। हरे कृष्ण। मेरे ख्याल से समय हो गया है। आज हम लोग हमारा एक और प्रोग्राम है 3 बजे से यहाँ पे, तो यहीं पे हम लोग विराम करेंगे। थैंक यू वेरी मच। आप सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो